वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में जिनको आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस के सोल्यूशंस क्या क्या होते हैं। अब इस टर्म को समझने की ज़रूरत है कि मैं बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स की भी एक लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, बंगाली, असमी, सारी लैंग्वेजेस होती हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स की भी एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। और यहाँ पर लिखा कि आपको लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में बताना है कि लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होंगे। अब देखो, यहाँ पर दो चीज़ मैंने बताया था कि जब भी हमारा लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल होगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो वन वेरिएबल के साथ है। सेकेंड थिंग, वो टू वेरिएबल के साथ है, ये भी तो हो सकता है टू वेरिएबल का, लेकिन आपको पढ़ना टू वेरिएबल ही है, टू वेरिएबल के साथ है। तो एक चीज़ तो ये तुम्हें याद होगा कि वन वेरिएबल के साथ होगा अगर, तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक होता है। यूनिक होता है, यूनिक का मतलब केवल x की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे 2x = 5 लिखा हुआ है, ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, विद वन वेरिएबल है ना। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू हो जाएगी? x = 5/2, यही तो होगी। चलो अब मान लो मैं कोई और भी नंबर लिख देता हूँ कि 2x = 3x + 2, इसको सॉल्व करना हो तो यहाँ भी ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। अभी इक्वेशन के फॉर्म में नहीं, इसको सेट कर लेते हैं। तो क्या होगा? 2x को इधर लेकर क्या हो? 2x - 3x = 2, 2x से 3x माइनस कर दो तो क्या बचेगा? -x = 2 हुआ ना। अब देखो -x = 2, कई बार यहाँ भी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि -x = 2 आया, इसका मतलब लोग लिख क्या देते हैं? x = 2। तो ऐसे मत लिखो, -x = 2 का मतलब सीधे कि x = -2 है। इज इट क्लियर? तो ये x की वैल्यू 2 आ गई। मतलब कि जब भी हमारा वन वेरिएबल कहीं पर यूज होगा तो वहाँ पर x की केवल और केवल एक वैल्यू होगी, इसीलिए हमने बोला कि वो यूनिक सोल्यूशन होगा x का। अब आ जाते हैं टू वेरिएबल, जो हमारा टॉपिक है। टू वेरिएबल का मतलब कि अगर हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है 2x + 3y = 9, ऐसे करके। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जब हमारे पास दो वेरिएबल हैं किसी भी इक्वेशन में, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं, आपके पास एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 है, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो बिल्कुल याद रखो, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, या उसको बोल सकते हो मेनी सॉल्यूशंस। लिखो तो अच्छा रहेगा कि मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इसका क्या मतलब है कि मेनी सॉल्यूशंस कैसे हो रहे हैं यहाँ पर? तो देखो, यहाँ पर मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको कि 2x + 3y है, उसको भेज दो उधर। 2x = 9 - 3y, यहाँ से x = 9 - 3y / 2, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना इसे। अब मैं एक तरीका बता रहा हूँ इसमें कि कैसे इसको हम कह रहे हैं कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। हम देखो यहाँ पर y की वैल्यू कुछ पुट करें, y की वैल्यू 1 रखें, यहाँ पर हम y की वैल्यू 2 रख दें, y की वैल्यू 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें। तो ये बताओ, जब y की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 9 से इसको माइनस करेंगे। एक हम करके दिखाते हैं। मान लो कि हमने y की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/2 आ गई। क्लियर? अब हमने y की वैल्यू 1 रख दी अगर, तो 9 - 3 = 3, 9 से 3 क्या? 6/2, 2 से 6 /2 होगा, 2 3 = 6। मतलब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। मतलब कि कहने का ये है कि कंटिन्यूस हम ऐसे यहाँ पे नंबर्स y की जगह रखते जाएंगे और x हमें मिलता जाएगा। बाई 1 गेट 1 फ्री, एक रखो एक पाओ, एक रखो एक पाओ, ऐसे करते चले जाओगे। कब तक करते चले जाओगे? नंबर्स की कोई कमी है हमारे पास? इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास हैं, नंबर रखते जाओ, x को पाते जाओ। इसीलिए कहा गया कि x और y अगर हमारे पास होंगे तो सॉल्यूशंस हमारे पास मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे केवल x नहीं ना है, y भी है। तो हमें x y दोनों निकालना है। तो एक जगह हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं।
ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे जब ये टॉपिक आएगा तो हम वहाँ पर बताएंगे। चलो, कई बार इस तरीके से भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो कि ऐसे लिखा x + 2y = 6। अब उसने कहा कि इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस बताओ या 2 सॉल्यूशंस बताओ। तो हमें करना क्या होता है कि हमें x और y की कुछ वैल्यू ऐसी यहाँ पर पुट करनी है कि वो 6 के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कुछ भी आप सोचो कि क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तो क्या सोचोगे यहाँ पर अगर हम करेंगे 2 2 जा कर दें, यहाँ पर मतलब 2 लिखा ही हुआ है, यहाँ y की जगह 2 रख दें तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू 2 रखा हमने, तो 4 में कितना ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 2 रखना पड़ेगा। मतलब कि x भी 2 रखा, y भी 2 रखा, तो एक सोल्यूशन हमारा हुआ 2 2 कि x भी 2 y भी 2। दूसरा कुछ रखना हो कि दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो फिर देख लेते हैं। सीधे हम y को 0 रख दें, अगर y 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 6 के इक्वल करना है, तो इसका मतलब x की जगह हम क्या रख दें, सीधे 6 प्लस ये 2y, तो 2 × 0 ये पूरा 0 हो गया, तो 6 = 6, मतलब 6 और 0 भी रख सकते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर सोच करके यहाँ पर रख सकते हो, कुछ भी सोच के रख सकते हो यहाँ पर। अब x को 0 कर दो, ये x 0 हो गया मान लो। अब हमें 6 लाना है इन दोनों के साथ, तो इसका मतलब 2 × यहाँ पर 3 कर दो, 2 3 जा 6, अगेन इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस खोजते हैं, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन क्या करता है कि तुम्हें इक्वेशन गिवन होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि x - 2y = 4, x - 2y = 4 और √2 4√2 यहाँ पर दिया हुआ है कि बताओ कि ये जो हमने x और y की वैल्यू यहाँ पर रखी है, क्या ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं कि नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि इसको x की जगह और इसको y की जगह हम पुट करके देखेंगे, अगर 4 के इक्वल हुआ तो सॉल्यूशंस होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को बस बार बार मैं कर रहा हूँ कि क्वेश्चन जब तुम्हें याद तो समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो तब प्रॉब्लम होगी। x की जगह क्या रखना है, √2, तो √2 रख दो, -2 y की जगह क्या रखना है हमें, इंटू है ना यहाँ पे 4√2, ठीक है, इक्वल टू 4 लाना, सो छोड़ दो, 4 देखते हैं आता कि नहीं है। तो √2 - 2 4 जा 8√2। अब देखो यहाँ पर ये 1√2 है, ये 8√2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर -7√2। तो ये इसके इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये इसका सल्यूशन नहीं है। एक क्वेश्चन है कि 2x + 3y = k, कह रहे फाइंड द k की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब जाहिर सी बात कहोगे यार कुछ तो पता होना चाहिए x और y की वैल्यू, पर x की वैल्यू तुम्हें गिवन है 1, y भी गिवन है 1, तो कह रहा है कि फाइंड करो k की वैल्यू। कुछ नहीं है, x की जगह 1 रखो, y की जगह 1 रखो, 2 1 जा 2 + 3 1 जा 3 = k, 3 और 2 5, k की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें इतना याद रखना है कि जब भी हमारे x और y होंगे तो वहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, लेकिन जब आप 10th में जाओगे तो वहाँ पर 2 इक्वेशन आपको मिलेंगे, वहाँ भी x और y होगा। तो वहाँ भी ऐसा नहीं कह दोगे कि दोनों इक्वेशन अगर पेयर में इक्वेशंस हैं तो उनके भी सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे, तब ऐसा नहीं होगा। तब वहाँ पर 2-3 कंडीशंस हैं, वो 10th में आप जाओगे तो पढ़ोगे कि वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशंस भी हो सकता है, वहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकता है, और वहाँ पर नो सॉल्यूशंस भी होता है कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। बट यहाँ पर हमेशा कैसा होगा, मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इट क्लियर। चलो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तब तक के लिए चलते हैं। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।